सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कराची से, जिसके इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और खालिद बिन वलीद रोड पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने ऑपरेशन करके तजावुज़ात हटा दी हैं। सुपर हाईवे पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर स्मगल किया गया लाखों रुपए मालियत का सामान कब्जे में ले लिया। DMC के डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात जाहिद बिन खलील ने जियो न्यूज़ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंसदाद तजावुज़ात टीम ने पुलिस, रेंजर्स और ट्रैफिक पुलिस की मदद से सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और खालिद बिन वलीद रोड पर वाक़ गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने वाले होटलों के किचन्स, बिल बोर्ड्स, चबूतरे और मुख्तलिफ शोरूम्स के बाहर कायम ढलानों को हटा दिया। दूसरी जानिब कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करके लोडिंग गाड़ी को कब्जे में ले लिया। ताहम रेलवे पुलिस से झड़प के बाइस गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। कस्टम इंटेलिजेंस के अफसर इरशाद शाह के मुताबिक लोडिंग पिकअप में लाखों रुपए की अशिया स्मगल की जा रही थी। गाड़ी का मालिक इस सामान की कोई रसीद या बिल्टी कस्टम हुक्काम को नहीं पेश कर सका। साइड सुपर हाईवे और गुलशन मेमार में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया और इलाके में दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। ताहम इस दौरान 18 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर इनके कवायफ इकट्ठे किए गए और बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद छोड़ दिया गया। मलीर खोखरापार में पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया, जबकि न्यू कराची सनती इलाके में चप्पलों के कारखाने में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काबू कर लिया। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में लारी अड्डा के करीब तेज रफ्तार पुलिस वैन की टक्कर से 22 साला मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बदामी बाग के इलाके में पुलिस वैन का हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले पुलिस एहलकार इस तरह बदहवासी में वहाँ से फरार हुए कि सरकारी राइफल भी वहीं ही गिर गई। हादसे में जाँ बहक नौजवान की शनाख्त शहरयार अली के नाम से हुई है। मुताल्लिका थाने की पुलिस के ना पहुँचने पर अहले इलाका जमा हो गए और उन्होंने लाश सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की कमीगाहों को आग लगा दी गई है। डाकुओं के लगाए गए हैंडपंप्स भी उखाड़ दिए गए हैं। डाकू कच्चे का इलाका छोड़कर फरार हो गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत में मुकीम मगरबी मीडिया के नुमाइंदों समेत गैर मुल्की सफ़ीरों, दिफाई अताशियों और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के वफ़द को बालाकोट के इलाके जब्बा का दौरा कराया गया है। DGISPR ने वफ़द को भारत के झूठे दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत हर्जा सराई के बजाय हक़ाइक़ तस्लीम करे। ISPR के मुताबिक वफ़द के अरकान ने उस मदरसे का भी दौरा किया जहां भारत ने दहशतगर्दों की हलाकत का दावा किया था। भारतीय झूठे दावे के बरअक्स वफ़द ने मदरसे को सही सलामत पाया और उसमें ज़ेर तालीम बच्चों और असातिज़ा से आज़ादाना बात की। DGISPR ने इआदा किया कि भारत को झूठे दावों के बजाय हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत के ऐसे इक़दामात से खित्ते का अमन ख़तरे में है। ISPR के मुताबिक दिफाई अताशियों और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों ने के वफ़द ने स्वात में तालीमी सहूलियात और मालाकंड में बहाली मरकज़ का भी दौरा किया। GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी अफसरान और जवानों को मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी पर अवार्ड्स देने की तकरीब मुनक्किद की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अवार्ड्स तकसीम किए। तकरीब में फ़ौज के शहदा और गाजियों के अहल खाना ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम हमारे अफसरान और जवानों की बेलौस लगन और कुर्बानियों का समर है। कुर्बानियाँ देने वाले अफसरान और जवान हमारे असल हीरोज़ हैं। मादर वतन के दिफा में जान कुर्बान करने से बढ़कर कोई अमल नहीं। कौम साथ खड़ी हो तो हर मसले का हल निकल आता है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इस मुल्क में ऐसे बाप हैं जो अपने बेटे निशावर करने को तैयार हैं। इस मुल्क पे ऐसी और ऐसी माएँ हैं जो 21-22 साल के 23-23 साल के बच्चे
इस मुल्क में निछावर करने को तैयार हैं। मेरी ऐसी बहनें और बेटियां हैं जो अपने शौहर इस मुल्क पर निछावर कर दिए। जब तक इस मुल्क में ऐसे लोग जो मुल्क को अपनी जान से ऊपर तरजीह देते हैं मौजूद हैं तो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाया करती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। हीरो वो हैं जो आंखें बंद करके इस मुल्क के ऊपर अपनी जान कुर्बान करते। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हाफिज ताहिर खलील ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों का ऑडिट शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को अहकाम जारी किए हैं कि तीनों जमातों के अकाउंट्स के ज़राए और उनके इस्तेमाल के हवाले से ऑडिट किया जाए। 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऑडिट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उसका आगाज़ किया है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है वो पूरी तरह फ़ाल हुआ है और इसमें बाकायदा एक डायरेक्टर जनरल के लेवल के अफसर की तकर्री हुई है। इलेक्शन कमीशन ने एक आर्टिकल 17(3) के तहत 1713 के तहत इसको टेकअप किया है और पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को ये ऑर्डर जारी हुए हैं कि तीनों पार्टियों के जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट किया जाए और मालूम किया जाए कि इन पार्टियों ने अपने अकाउंट्स के जो ज़राए हैं वो उनके क्या ज़राए थे और उनका इस्तेमाल किस तरह से मुमकिन हो सका है। और इसके बाद जो अगला मरहला सामने आने वाला है वो है पार्लियामेंट्री लीडर्स और तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के जो सालाना माली गोशवारे हैं उनका ऑडिट होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मुहर्रम के बाद बाकायदा एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, अगर हुकूमत को हमने ना निकाला तो तीसरा फरीक आ जाएगा। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, जिसमें हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से भी आगाह किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। अगर हमने इस प्रेजेंट हुकूमत को चलता नहीं किया तो जितना पाकिस्तान पीछे जा रहा है, जितना लॉस पाकिस्तान को हो रहा है, उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा। ना हम कवर कर सकेंगे, ना कोई आने वाली हुकूमत कवर कर सकेगी। ये हमारे पे लाजिम है, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इनके खिलाफ पोजीशन लें, स्टांस लें और आने वाली जनरेशन वरना हमें माफ़ नहीं करेंगे। हमने लीड नहीं ली तो कोई और पार्टी आके या कोई और फोर्स आके बीच में से लीड ले जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुलाकात मामूल का हिस्सा है, लेकिन हम कौम को जाली हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए इकट्ठे हैं। इस वक्त जो मजमूई सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस पर मुकम्मल यकजहती है। जो भी इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इशूज़ गश्त कर रहे हैं उन पर भी तकरीबन हमारी हम आहंगी है। मीडिया से गुफ्तगू में जब मौलाना से पूछा गया कि वज़ीर आज़म ने भारतीय इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी के हवाले से बात की है, इस पर आप क्या कहते हैं? मौलाना ने कहा, मोदी का जो यार है गद्दार है। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। FIA ने मुल्तान और गुजरात में कार्रवाई करके हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके भारी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली है। और अब आपको बताएं कि पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने रावलपिंडी में गुर्दों की पेवंदकारी के लिए कायम गैर कानूनी क्लिनिक पर छापा मारा और 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी के इलाके रवात में गुर्दों की मुबैना गैर कानूनी पेवंदकारी और फरोख्त में मुलव्वस गिरोह पकड़ा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी अहमद हसन रांझा के मुताबिक रवात में एक घर में कायम गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का अस्पताल सील कर दिया गया और मरीजों को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर कायम अस्पताल के डॉक्टर मौके से फरार हो गए। अहमद हसन रांझा का कहना था कि अस्पताल में गरीब लोगों को पैसों का झांसा देकर उनके गुर्दे निकाले जाते थे और गैर मुल्कियों के गुर्दों की पेवंदकारी की जा रही थी। तर्जुमान पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के मुताबिक एक ओमानी खातून समेत 2 मरीज और 2 डोनर पकड़ लिए गए हैं। गिरोह ने ओमानी खातून से गुर्दे की पेवंदकारी के लिए 25,000 ओमानी रियाल वसूल किए थे।
खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से, जहां सोने की 1000 नई कानें दरियाफ्त हुई हैं। वजारत तवानाई सनत के मुताबिक सोने की ये कानें मुख्तलिफ इलाकों में 6 लाख मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित हैं। सोने की कानें मक्का, मदीना, कसीम, रियाद, असीर, नजरान में दरियाफ्त हुई हैं। वजीर खजाना असद उमर की वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक के हुक्काम से साइडलाइन पर मुलाकातें हुई। मुआशी और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की गई। असद उमर ने अमरीका पाकिस्तान काउंसिल के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर खजाना असद उमर ने वाशिंगटन में PTI की तकरीब से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और मुझे मशवरा दिया जा रहा था कि IMF में जाएं। अब तक IMF प्रोग्राम इसलिए नहीं लिया था कि हमारे और उनमें खलीज थी। पिछले 6 माह के दौरान IMF के साथ मालूमात का तबादला हुआ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत ने IMF के साथ $150 करने का मुआहदा कर लिया है, कौम से छुपाया जा रहा है। सक्खर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को भूखा मारना चाहती है, अवाम को एक रोटी खाने का कहती है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ निकल पड़ी है, अब अवाम की नहीं हुक्मरानों की चीखें निकलेंगी। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मुल्तान डिवीजन में गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी का आगाज न होने से काश्तकारों को परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई के मौसम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन सरकारी सतह पर अभी तक गंदम की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक मुल्तान डिवीजन के चारों अजला में गंदम की खरीदारी के लिए 48 सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जो 23 अप्रैल से बाकायदा तौर पर काश्तकारों से गंदम खरीदेंगे। 23 अप्रैल से पहले बारदाने की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। काश्तकारों से दरख्वास्तें ली जा रही हैं। जितने भी गंदम मरकज़ हैं खरीदारी के, वहाँ पर काश्तकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पटवारी और दीगर रेवन्यू का जो अमला है वहीं पर बैठा हुआ है और वहीं पर वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनको बारदाना फराहम किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 6 लाख टन से ज़ायद गंदम का हदफ मुल्तान डिवीजन के चारों अजला के लिए मुकर्रर किया गया है और इस 6 लाख टन से के बाद भी अगर काश्तकारों के पास कोई गंदम बच जाएगी तो उसको भी खरीद किया जाएगा। काश्तकारों का कहना है कि 23 अप्रैल की जो डेट दी गई है गंदम खरीदारी की, ये थोड़ी देर है इसमें, इसको इस तारीख को जो है वो जल्दी किया जाए क्योंकि गंदम की जो कटाई है उसका अमल शुरू हो चुका है। सियालकोट की तहसील पसरूर में मुबैना तौर पर शौहर और ससुराल वालों के हाथों जलाई गई खातून जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक पसरूर के नवाही इलाके आशिकपुर में घरेलू नाचाकी पर सबा को मुबैना तौर पर उसके शौहर सज्जाद, ससुर और नंद ने तेल छिड़क कर आग लगाई थी। 2 बच्चों की मां को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम मुल्जिमान घर छोड़कर फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं मालाकन डिवीजन से, जिसके सदर मुकाम सैदो शरीफ में 13 साल कबल शुरू होने वाला 1200 बेड्स पर मुश्तमिल सैदो शरीफ अस्पताल का तौसीई मंसूबा आज तक फाल नहीं हो सका। हमें रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। वादी स्वात और मुल्हिका इलाकों की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र साल 2006 में उस वक्त की मजलिस अमल की सूबाई हुकूमत ने सैदो शरीफ अस्पताल के लिए 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल नई ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। मनसूबे पर इब्तदाई तौर पर 60 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया, ताहम 13 साल गुजरने के बावजूद भी तौसी मनसूबा अब तक फाल न हो सका। ये नए अस्पताल अभी तक बना है लेकिन शुरू नहीं हुआ। 3 गवर्नमेंट अभी तक गुजर गए लेकिन किसी ने इस पर अच्छे इक़दाम नहीं किए। अगर ये अस्पताल खोल दिया जाए तो हमारे मरीजों के लिए और हमारे अवाम के लिए बहुत सहूलत होगी। नए ब्लॉक में ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर, जदीद ऑपरेशन सेंटर के अलावा लेबॉर्टरीज और दीगर शोबे भी शामिल है। अस्पताल की चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर इसरारुल हक कहते हैं कि अस्पताल को करीब आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस इलाके में ये 2006 में मनसूबा शुरू किया गया, लेकिन उसमें फिर हालात ऐसे आ गए कुछ मिलिटेंसी की वजह से, उसके बाद फिर फ्लड आ गए, उसके बाद फिर हमारे इलाके में डेंगू का बहुत बड़ा जो है वो एपिडेमिक शुरू हो गया था। तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये अभी तक नहीं शुरू किया जा सका, लेकिन इंशाअल्लाह अभी इस हुकूमत की कोशिश है कि अगले 3-4 महीने में इसको हम शुरू कर ले। 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस जदीद अस्पताल की फेज़ 1 की 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल हिस्से की इमारत का काम मुकम्मल हो गया है, जबकि 700 बिस्तरों पर मुश्तमिल दूसरा ब्लॉक भी ज़ेर तामीर है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.